तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि एथलेटिको मैड्रिड हार चुकी है बर्नब्यू पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एथलेटिको ने बेकार खेला या फिर रियल ने अच्छा खेला। मैं तो ये कहूंगा, मेरा ओपिनियन ये है कि भाई दोनों टीमों ने बेकार खेला। क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल 2-1 से एथलेटिको हार गई, रियल जीत गई है। और ये मैड्रिड डर्बी इस सीजन की पहली मैड्रिड डर्बी है जिसमें एक ड्रॉ नहीं था, कोई एक टीम जीती थी। और वो रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स निकल के आई है, जो कि पास्ट कुछ सीजन से, कुछ क्या मतलब पास्ट हिस्ट्री में डोमिनेंट रही है ऑफ कोर्स। तो भाई देखिए, पहली चीज एथलेटिको ने क्यों अच्छा नहीं खेला, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एथलेटिको डिफेंस अच्छा कर रही थी, मिड में भी एक हद तक वो अच्छा कर रहे थे, पर अटैकिंग थर्ड में, अटैकिंग हाफ में वो डेड थे पूरा। ग्रीजमैन पूरे गेम में डेड था, अल्वारेस भी एक शॉट पे दिखा था, पर वो गोल जो अल्वारेस का था वर्ल्ड क्लास गोल था, उसको मतलब उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और रियल मैड्रिड मैं इसलिए कहूँगा बेकार खेला क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपने चांसेस नहीं लिए। रियल मैड्रिड को कम से कम 2 या 3 गोल से यहाँ पे जीतना चाहिए था, अगर वो मेट्रोपोलिटानो पे एक अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप करने की सोच रहे हैं या फिर एक अच्छी लीड के साथ जाना चाह रहे थे। क्योंकि भाई इस सीजन एथलेटिको मैड्रिड, जैसे हम लोग जानते हैं कि लो ब्लॉक टीम खेलती, पाक द बस करती, वो इस सीजन देखने को नहीं मिला। इस सीजन एथलेटिको बहुत ही प्यारा खेल रही है और अटैकिंग वाइज वो बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। सोरलोथ लास्ट में आए थे तो देखिए अटैकिंग थर्ड में पूरी डेड थी, कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, अल्वारिस हो, अल्वारिस का गोल तो अच्छा था पर वो उसके अलावा पूरा डेड थे। और सोरलोथ और ग्रीजमैन भी पूरे डेड थे पूरे टाइम। मेरे को तो बिल्कुल अटैकिंग थर्ड में एथलेटिको बेकार लगी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि यार आप हार रहे हो, उसके बाद भी आप डिफेंस कर रहे हो पूरा एकदम, लास्ट के कुछ टाइम में पूरा एथलेटिको पाक द बस कर दी थी। मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। पर हो सकता है कि सिम्योनी ये सोच रहे हो कि यार देखो इसके बाद तो अपने होम पे खेलना है, और अपने होम पे खेलना है और 1 गोल का मतलब डेफिसिट है तो चल सकता है, इट्स ओके। बट अगर 2 गोल का डेफिसिट है रियल मैड्रिड पे आप कम बैक नहीं कर पाओगे, पर 1 गोल का है तो ये चांसेस हैं आपके। तो यही सोच रहे होंगे कि अगर 1 गोल से हम लोग वहां जाते हैं, अपने होम पे खेलते हैं, तो हो सकता है एक अच्छा कमबैक देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां पे होम क्राउड रहेगा और सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से सिम्योनी तो यही सोच रहे होंगे। और इसके अलावा जो रियल मैड्रिड थी, रियल मैड्रिड में देखिए चुआमेनी अच्छा खेले थे। देखिए अगर चुआमेनी कुछ इंटरसेप्शन ना करते तो हो सकता था कि मिडफील्ड में जो बैटल्स थे वो एथलेटिको जीतती। पर जो चुआमेनी मिडफील्ड में डोमिनेंस प्रोवाइड करते हैं रियल को, वो कोई और प्लेयर नहीं करता है। और लुका मॉड्रिच भी लास्ट में आए थे, पर जो चीज़ चुआमेनी प्रोवाइड करते हैं, कामाविंगा प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्टर्बिंग नेचर होता है, डिस्ट्रक्शन भी मिडफील्ड में प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से एक हद तक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी रियल मैड्रिड। और डिफेंस भी मेरे को अच्छी लगी रियल मैड्रिड। और वेलवर्डे मुझे लग रहा है उसको तो परमानेंटली राइट बैक पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। रियल मैड्रिड के राइट बैक की सिचुएशन ही पूरी सॉल्व हो जाएगी। और राम वास्केज आए थे लास्ट में, तो वो तो बहुत कम टाइम के लिए खेले थे, तो उन पर कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और राहुल एसेंसियो और रूडिगर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप उनकी दिखी। जो गोल पड़ा था इसमें राहुल एसेंसियो और रूडिगर की कोई गलती नहीं थी। जो 1 गोल खाई थी मैड्रिड, उसमें पूरी गलती थी चुआमेनी की। वो अपना बैटल जो 1v1 होता है वो लूज करते हैं, उसके बाद जो गोल था वो किसी भी एंगल से रुकने वाला नहीं था। बहुत ही अच्छा गोल मारा, ऐसा शॉट लिया था कि जो मतलब मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं था रोकना। तो गोल गोल को हटा देते हैं, उसके अलावा रियल मैड्रिड की जो डिफेंस थी वो बहुत ही बढ़िया खेल रही थी। उसके बाद मेंडी भी अपने जो डुएल्स होते हैं वो भी अच्छे खासे जीत रहे थे। जो रियल मैड्रिड का लेफ्ट साइड होता है वहां से अटैक बनने नहीं दे रहे थे। और मिडफील्ड में जैसे कि मैंने बता दिया, जो डुएल्स होते हैं वो जीत रही थी, सेकंड बॉल जीत रही थी रियल मैड्रिड, जिसमें रियल मैड्रिड इस सीजन बिल्कुल नहीं जानी जा रही है, वो भी आज अच्छा कर रहे थे। और रियल मैड्रिड के अटैक में देखिए, रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर अगर मैं किसी से पूछूंगा तो ऑफ कोर्स विनी बोलेगा या एम्बाप्पे बोलेगा या बेलिंगम बोलेगा, पर मैं तो कहूंगा भाई रॉड्रिगो। रॉड्रिगो के सामने फिलहाल तो कोई प्लेयर स्टैंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रॉड्रिगो जो परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है ना भाई, पहला गोल आपने देखा उसमें कहीं से भी वो गोल नहीं था, लेकिन उसने पूरा रन बनाया, बॉल रिसीव की, उसके बाद टच अच्छा लिया, उसके बाद फिनिश अच्छा किया। तो रॉड्रिगो मतलब अभी जो फॉर्म में चल रहा है ना, मेरे हिसाब से विनी और एम्बाप्पे को वो कैरी कर रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए रॉड्रिगो फिलहाल मैड्रिड के स्क्वाड में बेस्ट प्लेयर हैं। और रॉड्रिगो जो है आउटशैडो हो जाता है बेलिंगम से, कि विनी एम्बाप्पे के बाद बेलिंगम का नाम लेते लोग। मैं तो कहूंगा विनी एम्बाप्पे से पहले आप रॉड्रिगो का नाम लिए, क्योंकि विनी पूरा डेड था, एम्बाप्पे पूरा डेड था। जो खेला जो दिखाया है वो रॉड्रिगो ने ही दिखाया है। और बेलिंगम को भाई ओवरशैडो कर दिया इब्राहिम डियाज ने। इब्राहिम डियाज का क्या गोल था यार, एक बंदा बीट, 2 बंदा बीट, दोनों के बीच से निकल के वो जो फिनिश शॉट लिया ना, उसमें बहुत ही प्यारा गोल था वो भी। आज के जो तीनों गोल थे, तीनों बैंगर थे, बहुत ही मतलब देखने ऐसा था, पैसा वसूल मैच था यार। और बहुत ही अच्छा मैच मेरे को देखने को मिला। और इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो भी है वो डिसाइड होगा मेट्रोपॉलिटानो में।
और मेरे हिसाब से एथलेटिको का अब चांस नहीं है। अगर यहाँ पे एक ड्रॉ निकाल लेते तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई थोड़े चांसेस हैं एथलेटिको के कि वो निकाल देंगे, वो कर सकते हैं एक बार को अगर देखा जाए तो। पर अब जो सिचुएशन आ रही है एक गोल के डेफिसिट पे, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर कार्लो अटैकिंग वाइज नहीं खिलाएंगे मेट्रोपॉलिटानो पे, अगर वो डिफेंसिव भी खिलाएंगे तो भी एक गोल वो डिफेंड कर सकते हैं। और हो सकता है इनके पास ऐसा काउंटर अटैकिंग थ्रेट है रॉड्रिगो, विनी, एम्बापे का, कि भाई कहाँ अगर यहाँ से गोल नहीं भी दिख रहा है ना, वहां से भी वो लोग एक गोल निकाल ही सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग एक भी गोल नहीं मार रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटानो पे भी बहुत सेकंड लेग जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और विनी आज पूरा डेड था, एम्बापे आज पूरा डेड था, और रॉड्रिगो आज अच्छा खेला। तो जो चांसेस मिले थे विनी को, जो थ्रू बॉल्स निकली थी विनी पे और एम्बापे पे, वो मतलब लगता नहीं है कि भाई ये लोग यूज कर रहे हैं उसका। और लोग कहेंगे कि विनी और एम्बापे में से एक को आपको सेल करना ही पड़ेगा, वो दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते। मैं तो कहूँगा देखो टाइम दो, और अभी कुछ टाइम तो उनको लगेगा सेटल होने में, मतलब काफी टाइम हो गया है, पर फिर भी यार देखिए कुछ मैचेस में वो अच्छा इतना अच्छा कंबाइन करते हैं कि आप बोलेंगे कि देखिए वो सेटल हो चुके हैं, और कुछ मैचेस में वो थोड़ा भाग देते हैं। तो आप मतलब ऑफ कोर्स एज अ मैड्रिड फैन आप गुस्सा नाराज हो जाओगे उनसे, पर मेरे हिसाब से उनको टाइम देना चाहिए सेटल होने का। और जो अटैक है वो मैड्रिड का वो सॉर्टेड है। और देखिए सेकेंड लेग में जूड बेलिंगम भी अवेलेबल रहेंगे, तो क्या ब्राहिम डियाज को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, पर मेरे हिसाब से जो आज ब्राहिम डियाज ने किया है उस हिसाब से ब्राहिम डियाज को चांस मिलना तो चाहिए। पर आप उनको किन की जगह खिलाएंगे? रॉड्रिगो को आप हटा नहीं सकते हैं, और बेलिंगम अगर अवेलेबल है तो ऑफकोर्स बेलिंगम ही खेलेंगे आज। हालांकि बेलिंगम को रियल मैड्रिड ने बिल्कुल भी मिस नहीं किया था। और भाई इस मैच में क्या ही कह सकता है इंसान, बिल्कुल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये स्कोर लाइन होने वाला है। जब 1-0 हुआ तो हम लोग को लगा स्टार्टिंग में जो मैड्रिड अटैक पे अटैक किए जा रही है, अटैक पे अटैक किए जा रही है, मुझे लग रहा था कि एक गोल और निकलेगा, एक गोल और निकलेगा, पर वहां पे एथलेटिको ने डिफेंड कर लिया। और एथलेटिको ने गोल तब मारा जब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि एथलेटिको गोल आएगा उस एंगल से, उस जगह से। कोई भी नहीं कहेगा कि भाई यहाँ से शॉट लिया उसने और गोल चला गया, और गोल इतना प्यारा गया था यार, लग रहा था स्लो मोशन में उसने फिनिश किया, मतलब इतना कर्ल अच्छा हुआ था। और वो एक आध इंच भी इधर उधर होता तो मुझे लग रहा था कि वो बाहर निकल जाती, पर वो पोल से लड़के अंदर गई, और बहुत ही प्यारा गोल था वो अल्वारिस का। सॉर्लॉथ आते हैं लास्ट में तो वो यूजलेस लगे। आज ग्रीजमैन पूरा डेड थे, वो ड्रॉप डीप करके बॉल रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, प्ले मेकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। और मैड्रिड पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रही थी कि एटलेटिको अब क्या करने की कोशिश कर रही है, और वो पहले ही रोक ले रहे थे। तो ये था मेरा रिव्यू गाइस एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का। और जो भी डिसाइड होगा वो अब सेकेंड लेग में डिसाइड होने वाला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखिए अब क्या होता है, क्योंकि जैसे इस मैच को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, वैसे उस मैच को भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मैच था ये, और मेरे हिसाब से रियल नेक्स्ट लेग में भी निकल रही है आगे, जैसा कि सबने प्रेडिक्ट किया होगा। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड भाई इस टाई से निकल गई, पर हम लोग एटलेटिको मैड्रिड पे मतलब ऐसे शाय ऑफ नहीं कर सकते हैं। एटलेटिको मैड्रिड भी खेलने आई है, और मेरे हिसाब से जो उनका प्लान था कि एक गोल या फिर ड्रॉ, एक गोल मतलब डेफिसिट या फिर ड्रॉ, वो निकाल के यहाँ से ले जाएंगे, और जो कमबैक होगा या फिर जो अपना अपना असली गेम है वो अपने होम पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये प्लान था तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। 2-1 से वो हारे हैं, और हो सकता है मेट्रोपॉलिटानो पे वो एक कमबैक दिखा दें आपको, क्योंकि देखिए जो ये रोनाल्डो की रियल मैड्रिड नहीं है, ये उतनी डोमिनेंट रियल मैड्रिड नहीं है, इस सीजन हमने देखा हुआ है। पर ये रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग की रियल मैड्रिड है। तो इस पे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड कमबैक नहीं कर पाएगी या फिर कुछ कर नहीं पाएगी। तो रियल मैड्रिड का नेचर ही है कि वो कमबैक कर देते हैं, पर इस सीजन जो उनका नेचर हम नहीं देखने को मिला उतना अच्छा। और इस सीजन जो एथलेटिको है हर बार की तरह वो लो ब्लॉक वाली एथलेटिको नहीं है। इस सीजन रियल बेकार खेल रही है अपने लेवल से नीचे के लिए, तो एथलेटिको अपने लेवल से ऊपर खेल रही है। तो ये जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा, ये बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग होने वाला है। तो गाइस हम लोग जुड़े रहिए। और आज बारसा बेनिफिका का मैच है, तो इसका भी रिव्यू आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसका बारसा।